तो नारायण वृंदावन में कोकिल स्वामी जी हो चुके हैं। वे सिंध देश के थे। उनकी चर्चा मैंने थोड़ी थोड़ी सुनी थी, ज्यादा नहीं। और अपने अखंडानंद सरस्वती जी के ग्रंथों में भी लिखी, तो वो कह रहे हैं कि वृंदावन तो साईं कोकिल स्वामी इस श्लोक का ऐसे अर्थ करते थे कि रासलीला में भगवान अदृश्य हो गए, तब क्या गोपियों के हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा का उदय हुआ। श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल हो गई। ये क्या है? ये है आर्त भाव है। हा, उस समय गोपियां आर्त हो गई है जब वे प्रेम में विह्वल होकर ढूंढने लगी। दूसरी बात, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, हे नंद 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 कहाँ हो? इस समय वे जिज्ञासु हो गई, ढूंढ रहे हैं। जब यमुना किनारे बैठ गई और गोपी गीत गाने लगी, वितर वीर नरोत्तम धरामृत, तब वे अर्थार्थी है, उन्हें चाहती कृष्ण का संयोग। जब भगवान मिल गए, किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने चरण पकड़ा, किसी ने उनका आलिंगन किया, तब वे ज्ञानी है। इस प्रकार संत लोग कोकिल स्वामी वर्णन करते हैं। गोपियों के जीवन में जैसी चार अवस्था है, वैसी अवस्था हमारे जीवन में भगवान के लिए आए। भगवान ने ये जो चार प्रकार के भक्त बताए हैं ना, उनमें ये विशेष सम्मान, विशेष चारों सुकृत पुण्यशाली है। राम भक्त जग चार ही प्रकारा, सुकृति चारे हो अनघ उदारा। ये चार ही राम के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। ये पुण्यशाली है, इनके पाप नष्ट हो गए हैं, चारों उदार है। वह पुण्य ही क्या, देखो नारायण, क्या बात है, क्या बात है। अंतःकरण में से भाव उठते हैं सहज में। ब्रह्म मुहूर्त में ये चर्चा करके आनंद आता है और उस परमात्मा से विशेष प्रीति का संयोग हमें लाभ प्राप्त होता है कि चारों भगवान के जन है। यो पुण्य ही क्या जो अपने को ईश्वर में न लगावे, ईश्वर की स्मृति न देवे। वो पुण्य कैसा जो स्वार्थ बुद्धि लगे कि ऐसा ऐसा पुण्य करेंगे हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारे धन की रक्षा होगी, हमारी शुद्धि होगी। अरे, इससे हमारे भगवान की याद बनी रहे, वही पुण्य है। चारों ही भगवान के जन है, चारों भगवान को अपना मानते हैं और चारे ही दूसरों का सहारा न लेते हुए उस भगवान का सहारा लेते हैं। देखो नारायण, संसार से सर्वत्र दुखी आर्त भाव, आर्त जो संकट वाला, वो कहते चारों तरफ संसार में दुखी उनको दिख रहा है। देखो नारायण, विचार करे के देखे तो संसार में जो सुख के रूप में मालूम पड़ता है ना, वही दुख का बीज है, बीज। जो सुख का मूल। तो किसी से इतना मन मत लगाओ, न तो दुखी हो जाओगे किसी से भी। ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। भागवत में ये बात आती है, सुंदर। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने कबूतर को गुरु बनाया। तो कह रहे महाराज कबूतर को गुरु बनाया? बोले हाँ। कबूतर से आपने क्या सीखा? बोले हमने सीखा, मैं घूमते घूमते एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा था। वहां कबूतर का घोंसला था, उनके बच्चे चू 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 छोटे छोटे बच्चे थे, तो कर रहे थे। तो कबूतर आदि उनके दाना लेने के लिए कहीं गए थे। आपस दाना लेकर जिसे आए तो कोई पक्षी शिकारी आया और जाल बिछाया, तो बेचारे ना समझ बच्चे उसमें फंस गए। तो जब वो कबूतरी आए तो कबूतरी ने देखा मेरे बच्चे, वो कूद पड़ी, क्योंकि माँ को बच्चों से विशेष प्यार होता है। और बच्चों के अंदर जाके देख रही है कि फंसे हुए जाल में, पर वो भी फंस गई। और कबूतर बैठा बैठा दुखी हो रहा है, अरे मेरे बच्चे गए, मेरी पत्नी गई, हाय हाय मेरा क्या हाल होगा, अब मैं जी के क्या करूं। वो भी कूद पड़ा उसमें। देखो नारायण, वो भी जाल में फंस गया।
तो इसी तरह जिसमें आसक्ति होती है न, जिसको सुख का कारण समझ रहे हैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा, अरे सब भगवान का है। लाया तू नहीं यहाँ, ले भी कुछ न जाएगा, मुट्ठी बंधा हुआ है, हाथ खोले जाएगा। कोई नहीं वस्तु तेरी स्थिर यहाँ, नर मूड निष्दिन देखता है, फिर भी उन्हें सिर मांग करके उसमें हाय हाय कर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में अहमदाबाद में रेवड़ी बाजार नाम का सिंधी बाजार है, तो बगल में को लाइट की वजह से तार में कुछ खराबी हुई, तो शटाक हुआ, आग निकली और होजरी की दुकान थी, बनियान, कच्छे, रुमाल आदि, आग लग गई। भैया आग लग गई और कपड़े हैं तो आग भड़ाभड़ लग गई, हल्ला मच गया। ट्रैफिक वो आए आग बुझाने वाले और धड़ाधड़ आग बुझा रहे हैं, तो जो बड़ा सेठ है न, हाय मेरा ऐसा जल रहा है, और गिर के मूर्छित हो गया। अरे यार जल रहा है वो, तू तो बचा हुआ है, और तुम्हारा कुल सरकार में कुछ पैसे भरे हुए रहते हैं, कुछ जल जावे नुकसान तो उसका मिलता है, पर वो लगा। हाँ, तो जिसको सुख समझ करके करते हैं ना, वो दुख के बीज है, बीज। हाँ, अगर वो छूट जावे तो भी दुख, और अगर हम उनको छोड़ जावे तो भी कहते हाय मेरा इतना भरा हुआ संसार छोड़ के जा रहा हूं, अरे मैं मर जाऊंगा, ये सब छूट जाएगा, तो भी दुख। हाँ, देखो नारायण, अरे भैया इस मौत से कौन बच सका है, इतना समझ भी नहीं पाया मुसाफिर, ये दुनिया किसी नहीं है, ये मकान पर आया। कह रहे हैं रहने को चंद घड़ियां, फुर्सत मिली है सबको, मेहमान बन करके काटे इंसान जिंदगी को। रोता गया वो जिसने इस पे मन लगाया, इंसान समझ कर भी इतना समझ न पाया, ये है मकान किराए का और हम है मुसाफिर। तो नारायण, जगत धर्मशाला बड़ी, मालिक परम उदार, 2 दिन के तुम पथिक हो, मत जमा निज अधिकार। तो जिस संसार में हम सुख रूप समझ करके, देखो न, अगर मीठी वस्तु ज्यादा खाएंगे, उसमें सुख समझ रहेंगे, तो डायबिटीज बीमारियां हो जाती है, और नमकीन में ज्यादा मन लगा के खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जिस संसार में जिसको सुख समझ करके चिपकते हैं, वो दुख के बीज हैं, बीज। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है। संसार की वस्तुओं में नाश, संयोग में वियोग, जन्म में मृत्यु और सुख में दुख लगा है। संसार में दुख देखकर वैराग होकर, जो भगवान का भजन करते हैं, ये वैरागवान प्रधान होने से आर्त है। संसार गति स्मृति रूप है, उसमें जो ग्रस्त है वे आर्त है। देखो नारायण, जिज्ञासु जो भगवान की सत्ता को ढूंढ रहा है, उस सत्ता को ढूंढने में लगा हुआ है। यह आनंद है, यह ऐश्वर्य है, ये सब जिसका है वह कैसा है, वो जिज्ञासु है। भगवान की विशेषता को ध्यान में रखकर जो उन्हें जानना पाना चाहते हैं, वे जिज्ञासु है। उन्हें अपने दुख सुख की चिंता नहीं है। तो भक्त लोग कहते हैं हम अपने दुख दोषों के देखने गिनने लगेंगे तो उनका अंत नहीं होगा। अतः अपनी और संसार की ओर क्या देखना, अचिंतनीय अनंत गुण के धाम, सौंदर्य निर्मल माधुर्य धाम, भगवान की ओर ही देखना और उसके अनुसंधान में लगे रहना। हाँ नारायण, उस परमात्मा में लगे रहना। तो केवल भगवान का दर्शन चाहता है, अर्थार्थी भगवान का दर्शन चाहता है, संसार में और कुछ नहीं है। हाँ, एक तो हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, यह अर्थार्थी उनका धन ये है। और देखो नारायण, ज्ञानी जिसे भगवान मिल गए, वह भगवान को भी चाहता नहीं, वह तो चाह पद में स्थित है, उसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की क्रिया से अलग उसकी क्रिया नहीं, भगवान के संकल्प से अलग उसका संकल्प नहीं, भगवान के ज्ञान से अलग उसका ज्ञान नहीं, भगवान के स्वरूप से अलग उसका स्वरूप नहीं।
यह उनका भजन निष्प्रयोजन है। देखो नारायण, और निष्दिन वो उस परमात्मा के स्वरूप का अनुसंधान में लगा हुआ है। सो हम नित्यो हम मुक्तो हम सर्वो हम, उसमें अनुसंधान में लगा हुआ है। वह ज्ञानी का भक्त, वो ज्ञानी का भजन है। ज्ञानी का निष्प्रयोजन आदत पड़ गई है सहज में उस, तो ये चारों परमात्मा के भजन में लगे और चारों पुण्यशाली है, पुण्यशाली।